हाँ तो सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपके कुछ नए और अच्छे कंसेप्ट भी आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बढ़ाए थे सेज वगैरह के, वो सब भी यहाँ पे आएंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 3 अलग अलग तरह के कंसेप्ट आ रहे हैं, बट वही अगेन हम 25 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे और बेनिफिशियल होगा। चलो, मिस्टर एक्स एंड इंडिविजुअल सेट अप अ यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज के अंदर इन द फाइनेंशियल ईयर 1819 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन्स। ठीक है, the unit fulfill all the condition of section 10AA of the income tax act 1961 during the financial year case wise he has also set up a warehousing facility। चलो पहले सेज यूनिट वाली बात समझते हैं। सर आपने कभी जिंदगी में हमें सेज यूनिट के बारे में कुछ बताया है क्या? जी हाँ, याद करो मैंने बोला था कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट कहती है कि हम किसी एरिया को प्रमोट करना चाहते हैं कि भाई उस एरिया में जाओ और आप फैक्ट्री लगाओ। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप किसी स्पेशल स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन वाले एरिया में जाते हैं और वहां जाके फैक्ट्री करते हैं, ठीक है, और वहां जाके मान लीजिए आपने टर्नओवर किया 200 करोड़ रुपीस का और आपको 40 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ। ठीक ठीक है, लेकिन सर जो कंपनी वहां पे बैठ के काम व्यापार धंधा कर रही है जो भी कंपनी वहां बैठ के काम व्यापार धंधा कर रही है, वो सर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी ना, अज्यूम करिए सर ये रेनकोट बनाते हैं, ठीक है, या अम्ब्रेलास बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, समझो ना यार, ये कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको ये क्या करते होंगे, एक तो भारत के अंदर विद इन इंडिया भेजते होंगे, डोमेस्टिक सेल करते होंगे। मान लीजिए हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक, तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनाते होंगे तो विद इन इंडिया बेचते होंगे, इसको कहते हैं डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में सेल करते होंगे। और यहाँ पे सर उसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते होंगे, एक्सपोर्ट भी करते होंगे, भारत के बाहर भी बेचते होंगे। समझो 200 करोड़ का टर्नओवर किया, जिसमें से आपने 40 करोड़ के प्रोडक्ट को इंडिया में ही बेच दिया और 160 करोड़ के प्रोडक्ट को आप कहां बेचो, विदेशों में बेचे हो, एक्सपोर्ट किया आउटसाइड इंडिया। ठीक तो 10 डबल ए क्या कह रहा है सर आपसे? आपसे 10 डबल ए क्या कहता है? 10 डबल ए कहता है कि हम आपको एग्जेम्पशन देंगे प्रॉफिट का ऑन एक्सपोर्ट सेल। क्या कहता है कि देखो आपने आपने सेज यूनिट में जब फैक्ट्री लगाई और काम किया, तो यहां से जो भी आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर पे प्रॉफिट हुआ है ना, उसका हम एग्जेम्पशन दे देंगे, उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। एक्सपोर्ट प्रॉफिट को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, टैक्स नहीं लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लो 40 करोड़ रुपए इनका भाई साहब पूरा का पूरा प्रॉफिट था, 40 करोड़ रुपए इनका भाई साहब पूरा का पूरा प्रॉफिट है। हाँ सर, पूरा प्रॉफिट 40 पूरा प्रॉफिट 40 करोड़ है 200 करोड़ के टर्नओवर पे। तो डोमेस्टिक जो 40 करोड़ का सेल हुआ, देखो 40 करोड़ का प्रॉफिट है 200 करोड़ के टर्नओवर पे, दैट इज 20% का प्रॉफिट आ रहा है। तो 40 करोड़ का 20%, 8 करोड़ का प्रॉफिट ये जनरेट किए होंगे लोकल सेल पे, विद इन इंडिया माल बेच के इन्होंने 8 करोड़ का टर्नओवर, 8 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। विद इन इंडिया माल बेच के इन्होंने 8 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, लेकिन आउटसाइड इंडिया माल बेच के इन्होंने कितने का प्रॉफिट कमाया सर? आउटसाइड इंडिया माल बेच के इन्होंने 32 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो मेरा 10 डबल ए ये कहता है कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट जो आपका है ना, उस पे डिडक्शन दे दी जाएगी 10 डबल ए की। इतना क्लियर है? हाँ सर, ये वाली बात हमको याद आ गई, आपने बताई थी। आगे भी सर मैंने कुछ बताया था ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। चलो आगे मैंने क्या बताया था उसको समझते हैं। ओहो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 he has opted to set up a warehousing facility in a district of Tamil Nadu for storage of agriculture produce। सर 35 का मैंने कुछ बताया था स्पेसिफाइड, आपको कुछ याद आ रहा है सर? सेक्शन 35 मैंने बताया था जहां पे स्पेसिफाइड बिजनेस थे, 35 एडी, 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस। सर 14 तरीके के स्पेसिफाइड बिजनेस थे, जैसे कि होटल 2 स्टार एंड एबव, जो हॉस्पिटल होटल 2 स्टार एंड एबव, हॉस्पिटल 100 बेड्स। उसके अलावा सर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर फूड ग्रेन्स एंड शुगर के लिए। सर उसके अलावा मैंने स्लरी पाइपलाइन वाली चीजें बताई थी। सर सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री के बारे में बात की थी। इस तरीके से 14 बिजनेसेस मैंने आपको बताए थे, जो मैंने बोला था कि यार सर ये स्पेसिफाइड बिजनेस है और स्पेसिफाइड बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंस को पीएल से डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। मतलब क्या सर? याद करो बस, सेमीकंडक्टर वाला बिजनेस जो रिसेंट में डाला गया था, क्योंकि हमें लगता है हमें इस तरीके के बिजनेस की आवश्यकता है। भारत सरकार को लगता है कि हमें इस बिजनेस को बढ़ा, अच्छे होटल नहीं है होटल बनवाओ, तो इसको स्पेसिफाइड बिजनेस में डाल दिया। अच्छे हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल बड़े बड़े बनवाओ, स्पेसिफाइड बिजनेस में डाल दिया।
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को रखने के लिए वेयर हाउस नहीं है, वेयर हाउस को कोई बिजनेस करेगा तो उसको भी स्पेसिफाइड बिजनेस में डाल दिया। सेमीकंडक्टर्स का प्रॉब्लम था भारत में, हम सबके सब सेमीकंडक्टर चाइना से इंपोर्ट करते थे, तो सेमीकंडक्टर के बिजनेस को डाल दिया भाई 35 एडी में कि चलो स्पेसिफाइड बिजनेस है, प्लस अदानी साहब का भी बिजनेस है तो 35 एडी तो देना ही था। इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं सर। फायदा क्या मिलता है, मान लीजिए किसी ने बिल्डिंग खरीदी 20 करोड़ रुपीस की, तो स्पेसिफाइड बिजनेस वाला जो आदमी होता है ना, वो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है तो यहाँ पे डायरेक्ट कैपिटल नेचर का खर्चा डाल देता है टू बिल्डिंग 20 करोड़ रुपए। लेकिन यही अगर स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं होता, कोई नॉर्मल बिजनेस होता तो क्या होता, कोई नॉर्मल बिजनेस होता तो उसके पीएल में जाता टू बिल्डिंग नहीं, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2 करोड़ रुपीस जाता, और ये 20 करोड़ रुपया सर बैलेंस शीट के असेट साइड के अंदर बिल्डिंग के नाम से आ जाता 20 करोड़। ठीक है, इस तरीके से होती है ना चीजें। लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस वाले आदमी को कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएल से अलाउड हो जाता है, इससे क्या होता है, उसका प्रॉफिट बहुत कम आता है, उस पर टैक्स कम से कम जाता है। लेकिन यहां पे भी एक बात आपको याद रखने की बात है कि स्पेसिफाइड बिजनेस वाले को सारे असेट्स पीएल से चार्ज करने का अधिकार तो है, एक्सेप्ट लैंड। लैंड के ऊपर कभी भी लैंड के ऊपर ना डेप्शन लगता हो, ना ही वो 35 एडी के स्पेसिफाइड एसेट के तहत पीएल से डायरेक्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने 35 एडी को भी आपको थोड़ा याद दिला दिया। इट फुलफिल ऑल द कंडीशन टू ऑफ सेक्शन 35 एडी। भैया 35 एडी की सारी कंडीशन ये मैडम ले रही हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस अमाउंटेड टू रुपीज 75 लाख रुपए। ओके, वेयर हाउस बनाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या 75 लाख रुपए का, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो वो पीएल से चार्ज कर सकते हो। ओके सर, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड 10 लाख रुपए। आ गई बात, लैंड की कीमत है 10 लाख रुपए, वो पीएल से चार्ज नहीं कर सकते। इसका मतलब जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर 35 एडी में चार्ज करोगे तो 75 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ लैंड, दैट इज ओनली बिल्डिंग की कॉस्ट आप चार्ज करोगे, जो होगी 65 लाख रुपीस। 65 लाख रुपीस किसकी कीमत हो गई, बिल्डिंग की, सिर्फ और सिर्फ उसी को 35 एडी में आप इन पीएल अकाउंट चार्ज करोगे। ओके सर, द warehouse become operational with effect from 1st April 2022 and the expenditure of 75 lakh was capitalized in the books on that date. उसी दिन बुक्स में कैपिटलाइज किया गया, कोई बात नहीं है सर। Relevant details for the financial year 22-23 was as follows. करना क्या है सर, compute income tax liability of Mr. X for assessment year 23-24 both as per regular provision of the Income Tax Act and as per 115 BAC। ठीक है सर, हमको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, कैसे, हमें पहले इनकम टैक्स निकालना है नॉर्मल प्रोविजन से भी, 115 बीएसी से भी, और सर 115 जेसी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स को भी बताना है। मतलब टोटल 3 बार हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। पहली बार वाली कैलकुलेशन सबसे आसान है, पहले उसको समझ लो। हमने आपको बार बार बोला है क्वेश्चन बड़ा हो तो पार्शियल जितना सॉल्व हो सकता है बेटे, पहले पार्शियल वाला हिस्सा आप हमेशा सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। प्रॉफिट ऑफ यूनिट लोकेटेड इन सेज 40 लाख रुपए का यूनिट लोकेटेड इन सेज का प्रॉफिट है। एक्सपोर्ट सेल अबव यूनिट 80 लाख, 80 लाख। डोमेस्टिक सेल्स 20 लाख। मतलब टोटल कितने की सेल हुई है, टोटल सेल्स बताइएगा जरा, आप में से हमको कोई तो बता दो टोटल सेल्स कितनी है। टोटल सेल्स हुई सर एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक दैट इज 100 लाख रुपीस की टोटल सेल्स हुई है। 100 लाख की सेल पे हमको प्रॉफिट कितने का हुआ है सर, 40 लाख का प्रॉफिट हुआ है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है बताओ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 40 डिवाइड बाई 100 सर 40% का प्रॉफिट हो रहा है हमको, 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सर मेरी एक्सपोर्ट वाली सेल्स पे कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, इसका 40% निकाल दो, 32 लाख रुपए का प्रॉफिट मेरा कौन सा है, एक्सपोर्ट वाला, जिसपे हमको 10AA का बेनिफिट मिलेगा। बेटा मैंने चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में समझाया, अब आपको कैच करना पड़ेगा मेरी बात। ओके सर, दूसरी बात आते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी बिफोर कंसीडरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी। ओके सर 35 एडी कंसीडर करने के पहले मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 35 एडी कंसीडर करने के सर पहले मेरा प्रॉफिट आ गया है 1,05,000 रुपए, 1,05,00,000 रुपए। 35 एडी की डिडक्शन नहीं दिए तब मेरा प्रॉफिट है। अगर हम 35 एडी की डिडक्शन दे दें तो 35 एडी में 65 लाख की डिडक्शन देनी है ना, बिल्डिंग वाली कीमत, तो सर बिल्डिंग की कीमत का भी हम डिडक्शन दे देते हैं। अब मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, तो 1,05,00,000, 1,05,00,000 माइनस 65 लाख करने पे सर आता है 40 लाख रुपए का सर प्रॉफिट आपका आएगा। सर यहाँ पे 40 लाख का प्रॉफिट था, माइनस 32 लाख कर दो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA 8 लाख का प्रॉफिट आया, 8 लाख, और सर ये 40 लाख, टोटल 48 लाख रुपीस का प्रॉफिट आएगा। सर इतना आसान क्वेश्चन है, आओ आओ आओ, आइए सर बेटा, आइए आइए जल्दी आइए।
कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर द मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 30-24 अंडर रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम। रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम में क्या होगा, देखो प्रॉफिट फ्रॉम सेज यूनिट था 40 लाख रुपए का, बट डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA कितने की मिलेगी सर? 32 लाख रुपए की मिलेगी। कैलकुलेशन बता चुके हैं, अभी नोट से भी दिखा देंगे। तो बिजनेस इनकम सेज यूनिट से चार्जेबल टू टैक्स, बिजनेस इनकम वाला प्रॉफिट कितना आएगा सर? 8 लाख रुपए का आएगा, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है। उसके बाद सर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी 1 करोड़ 5 लाख गिवन था। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD 65 लाख की मिलेगी, ये बता दिया गया था, क्वेश्चन में ही बताया है सर। बिजनेस इनकम फ्रॉम द वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चार्जेबल टू टैक्स 40 लाख हो रहा है। टोटल इनकम कितना हो रहा है सर? ये 4 लाख प्लस ये 40 लाख, टोटल इनकम आपकी आ गई 48 लाख रुपीज। 48 लाख रुपीज टोटल इनकम आ गई। अब इस पे टैक्स कैसे निकलेगा सर? सर याद है ना 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स रेट, तो सर 38 लाख रुपए के ऊपर कितना टैक्स हुआ? 38 लाख का 30% प्लस 1,12,500 जोड़ दो। फर्स्ट 2.5 लाख का कुछ नहीं, उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख तक रुपए, 2.5 लाख से लेके 5 लाख पे 5%, तो 12,500, फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 1 लाख। तो 38 लाख का 30% प्लस 1,12,500 जोड़ो, देखो कितना आ रहा है। देखो 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 जल्दी करो सर। देखिए 38 लाख का 30% प्लस 1,12,500 आ रहा है मेरा 12,52,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन 4%, 13,02,600 रुपए आ जाएगा। देखो 13,02,600 रुपए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आ रहा है सर। सर ये मेरा टैक्स पेबल आ गया। देखो इतना इजी क्वेश्चन था बेटा, कुछ है नहीं, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था, ये मत कह देना कुछ भी था सर। सिवाय मेरी खांसी का और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। देखो इन्होंने कुछ आपको जो नोट्स लिखवाए हैं, क्या फालतू नोट्स लिखवाते हैं भाई। डिडक्शन सेक्शन 10AA इन रिस्पेक्ट ऑफ सेज, सेज के लिए प्रॉफिट ऑफ यूनिट ऑफ सेज, सेज यूनिट का प्रॉफिट 40 लाख था, एक्सपोर्ट टर्नओवर 80 लाख है, टोटल टर्नओवर 1 करोड़ है, तो 32 लाख का 10AA का डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरी बात बोलते हैं डिडक्शन 100% मिलती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के 35AD के अंदर in respect of a specified business setting up and operating a warehousing facility for storage of agriculture produce which commence operation on or after 1/4/2019, 1/4/2009। इज इट क्लियर? हाँ सर। तो इसलिए यहाँ पे भैया 35AD का डिडक्शन मिल जाएगा, बट 35AD however not available on expenditure incurred on acquisition of land, लैंड के ऊपर 35AD नहीं मिलता है, इसलिए 75 लाख रुपया पूरा लैंड एंड बिल्डिंग के लिए आपने लिया था, इसमें से 10 लाख रुपया लैंड की थी, तो आपको इन केस सिंस दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 65 लाख has been incurred in the financial 21-22 and capitalized in the books of account 1/4/2022 being the date on the warehouse become operational, तो 65 लाख ही आपका क्वालिफाई करेगा फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन। सर देखो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको नहीं आता हो, कुछ भी ऐसा नहीं था सर जो आपको नहीं आता हो। इतना क्लियर है सर? तो अब ये AMT क्या होता है? देखो आपको एक छोटी सी बात दिखाएं, आप लोगों ने कई जगह मैट पढ़ा है, मैट कि एट द रेट 15% टैक्सेबल होता है, मैट 115JB। सर ये जो मैट होता है ये कंपनीज के लिए होता है, लेकिन सर नॉर्मल आदमी के लिए AMT होता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। वो होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मैट जो होता है ना वो 18.5% ऑफ एडजस्टेड इनकम लगता है, और AMT कितना लगता है सर? AMT 18.5%, वो मैट कितना होता है? 15% ऑफ एडजस्टेड इनकम। तो ये थोड़ा याद रखना, ठीक है? 18.5% ऑफ एडजस्टेड इनकम लगता है। ओके सर, इस बात को समझ गए। सर एडजस्टेड इनकम का क्या मतलब होता है? एडजस्टेड इनकम का मतलब होता है जो हम बताएंगे। क्या बताएंगे? एडजस्टेड इनकम का मतलब होता है कि आपसे कुछ बेनिफिट वापस ले लेना, कुछ बेनिफिट नहीं देना। ये बहुत लंबी लिस्ट है, ये फाइनल में भी ये है, उतना बड़ा पोर्शन हम नहीं पढ़ाएंगे, हम केवल एग्जाम स्पेसिफिक छोटी छोटी चीजें बता देते हैं। देखो होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी आपको देखो कितने एग्जामेशन दिए, 10AA के एग्जामेशन दे रहे हैं, 35AD का एग्जामेशन दे रहा है, आपका 65 लाख यहाँ छोड़ दिया 35AD के अंदर, यहाँ 65 लाख रुपए आपको खर्चा अलाउ कर दिया। सर 10AA के अंदर सर आपको 32 लाख रुपए की सर एग्जामेशन दे दी। इस तरह करता गया तो टैक्स का अमाउंट बहुत कम हो गया। टैक्स का अमाउंट अगर आप देखिए कितना आया है, तो सर इतनी ज्यादा इनकम होने के बाद भी सर टैक्स का अमाउंट आपका आया था 13,02,600 रुपए। यही टैक्स का अमाउंट था ना सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है भाई हमें देश चलाना है, आप कहोगे चलाओ ना, मैंने कब रोका है? कहते नहीं, देश चलाना पैसे की जरूरत है। तो घर आप कहोगे कि ठीक है पैसे की जरूरत है तो हम क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट का ना पैसे लेने का, पैसे जनरेट करने का, इनकम जनरेट करने का एक बहुत अच्छा रास्ता है डायरेक्ट टैक्सेस, जो आपसे डायरेक्ट कलेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट यहाँ के हंस देगी, आपके साथ हंस देगी कि हमको टैक्स दे दो। आप बोलेंगे भाई साहब हमने टैक्स तो दिया है, तो गवर्नमेंट कहती है बहुत कम टैक्स है, हम डिसाइड करते AMT, हमको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इतना दे दो। तो आप कहोगे भाई साहब आपने अभी ये टैक्स बताया था जिसको रेगुलर प्रोविजन से हम निकाले हैं, रेगुलर प्रोविजन से इतना टैक्स बनता है, अब ये ले लो ना। तो AMT क्या है?
गवर्नमेंट कहती है देखो हम आपको बेनिफिट बहुत बड़े बड़े दे रहे हैं, टैक्स टैक्स लॉस के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन इस बेनिफिट से ना इनकम बहुत कम हो गई है, टैक्स बहुत कम आ रहा है, तो कम से कम इतना टैक्स तो हमको दे ही दो। तो अब आप बोलेंगे भाई इतना टैक्स दे ही दो, तो इसका क्या मतलब है, इतना टैक्स दे ही दो से आपका क्या मतलब है, तो आपने ये बेनिफिट दिए ही क्यों? आप अल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकालने के लिए कहते हैं बेनिफिट हम नहीं होता तो कितना टैक्स होता, तो आपने मुझे बेनिफिट दिया ही क्यों? सीधी सी बात है ना। तो गवर्नमेंट कहती है सुनो सुनो सुनो, हमने बेनिफिट इसलिए दिया कि मान लो अगर ये बेनिफिट हम आपको नहीं देते तो इसी केस में आपने देखा था आपकी इनकम पे टैक्स कितने रेट से आ जाता था, 30%। 30% से भी आपकी इनकम पे टैक्स लग रहा है, और हम कहते हैं कि एएमटी होगा 18.5% ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। और एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट हम बताएंगे, ये जो मैंने आपको बेनिफिट दिए थे ना वो बेनिफिट हटा देंगे। अब देखो बेनिफिट अगर नहीं देते तो आप कहते भाई हटा दोगे तो बेनिफिट दिए क्यों? तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि देखो हम हटा रहे हैं, अगर हम नहीं हटाते, ये बेनिफिट नहीं देते तो आप 30% का टैक्स भरते, और अब हम हटा रहे हैं तो केवल 18.5% का ही तो टैक्स ले रहे हैं, कम ही ले रहे हैं, और साथ साथ आपको कुछ बेनिफिट भी देंगे। आप कहोगे क्या बेनिफिट दोगे? आपको जो ये कहता है हम आपको एएमटी क्रेडिट देंगे। अब आप पूछोगे भाई ये क्या होता है, तो देखो क्या होता है, सुनो। अज्यूम करिए कि नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के तहत आपकी इनकम टैक्स आती है 2 करोड़ रुपए, टैक्स बन रहा है, ठीक है। ठीक है, और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के तहत आपका टैक्स बना 6 करोड़ रुपए, तो ऑलवेज अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे करना पड़ता है, मतलब आप पेड करोगे, पेड कितना करोगे, ये 6 करोड़ रुपए। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। अब जब आप 6 करोड़ पेड करोगे तो टैक्स लॉस के हिसाब से आपका टैक्स तो केवल 2 करोड़ बन रहा था, रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से आपका टैक्स केवल 2 करोड़ बन रहा था, आपने 6 करोड़ पे किया। तो ये कहते हैं भाई हम आपको एएमटी क्रेडिट देंगे, और क्रेडिट देंगे जितना आपने रेगुलर प्रोविजन से ज्यादा पे किया, हम आपको 4 करोड़ का क्रेडिट दे देंगे। एएमटी क्रेडिट इसको कहते हैं। आपने बोला ठीक है, तो इसका हम करें क्या? तो इसके लिए फिर ये लोग कहते हैं ना कि जब मान लो अगला साल आओगे, जब भी आप अगले साल आएंगे, क्या हुआ, अज्यूम करो यहाँ पे अगले साल पहुंचे आप जैसे ही अगले साल पहुंचे यहाँ पे, आप अगले साल पहुंचे तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में आपका टैक्स बना 7 करोड़ रुपए। नेक्स्ट ईयर में आपका टैक्स बन रहा है 7 करोड़ रुपए, ठीक है, और एएमटी बन रहा है 3 करोड़ रुपए। तो भाई 7 करोड़ रुपए ज्यादा है तो आपको 7 करोड़ रुपए पे करना पड़ेगा। एएमटी तो मिनिमम इतना पे करना पड़ता है ना। अगर नॉर्मल प्रोविजन से ज्यादा एएमटी हो जाता तो एएमटी पे करते हैं, जैसे यहाँ 6 करोड़ पे किए थे, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल टैक्स ही ज्यादा है तो नॉर्मल टैक्स पे करोगे। 7 करोड़ की जगह हम यहाँ पे 6 करोड़ लेते हैं एक बार, ठीक है, 6 करोड़। ठीक ठीक है सर। तो हम कहते हैं कि भाई 6 करोड़ पे कर दो, लेकिन आपके पास एएमटी क्रेडिट 4 करोड़ पड़ा था, तो आप कहते हो 6 करोड़ में से हम 4 करोड़ तो एएमटी क्रेडिट यूज कर लिए, और टैक्स पेड केवल कितना करेंगे, 2 करोड़ रुपए ओनली। एएमटी क्रेडिट आपको रेगुलर टैक्स अगले साल रेगुलर टैक्स में एडजस्ट हो सकता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। लेकिन सर यहाँ पे एक कंडीशन बदल जाती है, अगर सोचो ऐसा होता कि नेक्स्ट ईयर में आपका टैक्स बनता 1.5 करोड़, ठीक है, और एएमटी बनता आपका अल्टरनेट मिनिमम टैक्स बनता, एएमटी आपका बनता 18.5% के हिसाब से 3 करोड़। आपका नेक्स्ट ईयर में रेगुलर प्रोविजन से, देखो रेगुलर प्रोविजन से टैक्स बन रहा है 1.5 करोड़, एएमटी बन रहा है 3 करोड़, कितना पे करोगे सर? सर मैंने बोला ना एएमटी तो पे करना ही पड़ेगा, तो आप अगेन पेड ये वाला अमाउंट करोगे, और आपको क्रेडिट क्या मिलेगा, 4 करोड़ का क्रेडिट पहले से था, इस समय 1.5 करोड़ का क्रेडिट आपको और मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब 5.5 करोड़ का क्रेडिट हो जाएगा। मतलब एएमटी क्रेडिट का यूज आप कभी एएमटी पेमेंट करने के लिए नहीं करते हो, एएमटी क्रेडिट का यूज आप रेगुलर प्रोविजंस के लिए जो टैक्स आया उसको पेमेंट करने के लिए करते हो, ठीक है। और सर उसको भी पेमेंट करने के लिए जब करते हो तो बात सुनो, इधर आओ। एएमटी जितना तो कैश में पे करना ही पड़ेगा, याद रखना, एएमटी जितना तो कैश में पे करना ही पड़ेगा। अभी मैंने गलती से यहाँ पे 2 करोड़ लिख दिया था, बट एएमटी जितना तो पे करना ही पड़ता है, ठीक है सर। एएमटी के ऊपर का अमाउंट फिर से समझा देते हैं। सर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ गई, सर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ गई कि नेक्स्ट ईयर मेरा ये 6 करोड़ रुपया क्या बना, टैक्स बना, और एएमटी मेरे नेक्स्ट ईयर का कितना है, 3 करोड़ है। 3 करोड़ भी हम गड़बड़ ले रहे हैं, मान लो 4 करोड़ रुपए का 1.5 करोड़ सर मेरा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है, तो सर हम क्या करें? तो भैया पता है आपको क्या करना पड़ेगा, 6 करोड़ आपका रेगुलर प्रोविजन का टैक्स बन रहा है, 1.5 करोड़ तो आपको कैश में पे करना पड़ेगा। अब 6 करोड़ 6 माइनस 1.5 करते हो
तो 4.5 करोड़ रुपीस तक का अभी आप क्रेडिट होता तो यूज कर लेते, ऐसे होगा। अब 6 करोड़ रुपए आपको पे करना है, टैक्स पेबल आ रहा है, तो पहले आप क्या करोगे, 2 करोड़ रुपीस आप कैश में पे कर दोगे और 4 करोड़ रुपीस का क्रेडिट ले लोगे, एएमटी क्रेडिट यूज कर लोगे, 2 करोड़ रुपए का ही पेमेंट होगा। लेकिन अब बात समझ जाओगे आप, अगर ये एएमटी क्रेडिट होता 3 करोड़ रुपीस, समझो एएमटी यहाँ पे आता, क्रेडिट नहीं, एएमटी इस साल का एएमटी अगर आपका होता 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए एएमटी होता, तो सर यहाँ पे आपको कैश में 3 करोड़ रुपए ही पे करना पड़ता, क्रेडिट आप 3 करोड़ रुपए का लेते और एएमटी क्रेडिट जो है 1 करोड़ रुपए का कैरी फॉरवर्ड हो जाता नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए। आई होप बात समझ में आई होगी, 6-7 बार मैंने पहले भी पढ़ा दिया है आपको। आओ आओ एक बार फिर से सुन लो। कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम फॉर मिस्टर एक्स फॉर लेवी ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। जो जो फायदे दिए थे हटा दो। टोटल इनकम 48 लाख रुपए की थी, ठीक है, आपने इसको डिडक्शन दिया 10 में 32 लाख का एड बैक कर दो, 80 लाख रुपए आया। आपने इनको सर डिडक्शन दिया 35 ईडी की 65 लाख रुपीस की एड बैक कर दो। लेकिन सर वो 65 लाख रुपए का अगर हम पीएल से चार्ज नहीं करते तो हम डेप्रिसिएशन तो देते ना। 65 लाख की बिल्डिंग अगर हम पीएल से चार्ज नहीं करते तो उस 65 लाख की बिल्डिंग को हम दिखाते किसमें, बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में होता तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो डेप्रिसिएशन घटा दो, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 आता 6,50,000। जो इम्पैक्ट पड़ा प्लस 65 लाख माइनस 6,50,000 प्लस 32 लाख 48 लाख में जब आप इतना ऐड करेंगे तो आपका इनकम आ जाएगा 1,38,50,000 रुपीज। इसको कहते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम। इसको क्या कहते हैं, एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% आपका क्या होता है, मैट, क्या होता है, सॉरी एएमटी, एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब यहाँ पे चूंकि आपका जो टर्न इनकम है वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज भी आएगा 15% प्लस 15% सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन 4%, आपका एडजस्टेड आपका टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 115 जेसी आ गया है 30,64,650 सोचो सर 30,64,450 रुपए आपका 115 जेसी के तहत आ रहा है। और आपका रेगुलर प्रोविजन के तहत कितना टैक्स बन रहा था, 13,02,600 रुपए, 13,02,600 रुपए। तो सर जितना जेसी जितना एएमटी बन रहा है उतना तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। मतलब 30,64,450 रुपया पेमेंट करोगे, आपको पेमेंट इतना ही करना चाहिए था तो डिफरेंस का क्रेडिट मिल जाएगा। माइनस 13,02,600 करने पे 1,76,000 17,61,850 रुपए को आपको एएमटी क्रेडिट मिल जा रहा है, 17,61,850 रुपए का। देखिए सिंस द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल इज लेस देन द अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, भैया रेगुलर वाला केवल कम था, देखो रेगुलर वाला कम था एएमटी से, तो भैया क्या होगा, तो द एडजस्टेड टोटल इनकम शैल बी डीम्ड टू बी द टोटल इनकम एंड टैक्स इज लेविड एट द रेट 18.5% thereof plus 15% surcharge plus cess, therefore tax liability of 115 JC is 30,64,450 rupees। तो सर यही वाला टैक्स पेबल होगा। अब जैसे ये वाला टैक्स पेबल होगा तो यहाँ पे आओ, आपको एएमटी क्रेडिट भी मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो। एएमटी क्रेडिट कितना मिलेगा, टैक्स लाइबिलिटी 115 जेसी के हिसाब से दिया है, टैक्स लाइबिलिटी रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से 13,02,000 रुपए थी, तो जितना भी डिफरेंस आया ना 17,61,850 रुपीज को आपको एएमटी क्रेडिट मिल जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर के नॉर्मल वाले टैक्स पेबल से एडजस्ट हो सकता है। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर। सर आपसे अब तीसरा बात एक और पूछा था आपसे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 3 बातें पूछी है। इनकम टैक्स कैलकुलेट करो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से 115 जेसी और 115 बीएसी अगर हो, तो 115 बीएसी लेते हो तो अगेन वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो 10AA के थे और 35 एडी के थे, वो दोनों बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन सेम होके आ जाएगी। देखो सेम आ रही है कि अगर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स आपने लिया 115 बीएसी के अकॉर्डिंग, 115 बीएसी के अकॉर्डिंग, तो टोटल इनकम आपका 48 लाख है बेटा। हाँ सर टोटल इनकम 48 लाख है और डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA 32 लाख था। साथ ही साथ सर आपको जो 35 एडी में आपको अलाउड हुआ था 65 लाख वो भी एड बैक हो जाएगा, बट डेप्रिसिएशन 6,50,000 आपको मिलेगा। अगर आप 35 एडी नहीं लेते तो 6,50,000 का डेप्रिसिएशन लेते तो वो प्रॉफिट से माइनस होगा, तो क्या होगा 48 लाख, देखो 48 लाख प्लस 32 लाख प्लस 65 लाख माइनस 6,50,000, तो सर आपका टोटल इनकम 1,38,50,000 रुपीज आ गया। अब सर इसके ऊपर आप टैक्स स्लैब रेट लगाओगे कैसे, वो या ना 115 बीएससी वाला, पहले 2.5 लाख पे उसके बाद 5%, फिर 10, 15, 20, 25, 30, उस तरीके से आप चलते जाओगे। तो सर मैं टैक्स रेट स्लैब रेट आपको दोबारा नहीं बता रहा, आपका टैक्स आ जाएगा सर 38,92,500, सरचार्ज 15% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दोगे तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर, इतना क्लियर हो रहा है। अब देखो कुछ बातें आपको पहले से क्लियर थी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ये, बहुत सी चीज आपको ऑलरेडी आ चुकी थी। एक बात समझो, आपको इस पूरे क्वेश्चन में लगभग सारी बातें समझ में आ चुकी है। 115 जेबी क्या होता है, 115 जेसी क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया। मैट क्रेडिट क्या होता है, एएमटी क्रेडिट क्या होता है, कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है, कब सेट ऑफ होता है, मैंने कुछ ज्यादा ही बताया है। और इन सब चीजों पे आपको नोट्स भी लिखना रहेगा। नोट्स में भी वही सब बातें लिखी हैं जो आपको पता है। जैसे कि नोट्स में जब 115 बीएससी लेते हैं तब डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 AA और 35 AD will not allowed as per section 115 BAC subsection 2. However, normal depreciation 32 का अलाउड है। ये बात आपने किया भी, आप इसको लिख सकते थे। दूसरा, इंडिविजुअल और एचयूएफ एक्सरसाइजिंग 115 बीएससी आर नॉट लाइबल टू अल्टरनेट मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 115 जेसी। जो लोग 115 बीएससी ले लेते हैं ना, उनको 115 जेसी लगता ही नहीं है। अगर किसी इंडिविजुअल और एचयूएफ ने 115 बीएससी लिया तो उसको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स नहीं एप्लीकेबल होता है। इसलिए सर यहाँ पे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स वाला कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम। ओके सर, सिंस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स अंडर 115 जेसी is lower than the tax liability as computed under section 115 BAC, it would be beneficial to him not to opt for section 115 BAC for the assessment year 3024. Moreover, benefit is alternate minimum tax credit is also available to the extent of tax period in excess of over regular tax. कुछ बात लिखा है, आपसे तीन तरीके से निकलवाया है टैक्स। आपसे तीन तरीके से निकलवाया है, रेगुलर प्रोविजन से टैक्स निकलवाया है, रेगुलर प्रोविजन से टैक्स निकलवाया है। दूसरा आपसे टैक्स निकलवाया 115 जेसी से। तीसरा आपसे टैक्स निकलवाया 115 बीएसी से। ठीक है, देखो लास्ट कंक्लूजन लिख रहे हैं अब हम। आपका इसमें टैक्स आया था 13,02,600 रुपए। इस वाले में आपका टैक्स आया है 30,64,450 रुपए। और सर लास्ट में आपका आया है टैक्स 46,55,430 रुपए। अब आप ही लोग बताओ कौन सा वाला टैक्स पे करना चाहोगे। सर आप कहोगे ना 115 जेसी हम ले लेते हैं, आप क्या कहोगे? आप कहोगे ना भाई 115 जेसी वाला ही टैक्स पे करना पड़ेगा, हम जाएंगे रेगुलर प्रोविजन के तहत और एएमटी भर देंगे और एएमटी क्रेडिट भी ले लेंगे, क्योंकि अगर 115 बीएससी ले लिए तो और ज्यादा टैक्स आ रहा है और एएमटी क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कहोगे कि रेगुलर प्रोविजन के थ्रू जाएंगे और एएमटी वाला टैक्स भर देंगे। यही बात यहाँ लिखा है कि मोरेवर बेनिफिट फॉर अल्टरनेट मिनिमम सॉरी इट वुड बी बेनिफिशियल टू हिम नॉट टू ऑप्ट सेक्शन 115 बीएससी। भाई 115 बीएससी वो ऑप्ट नहीं करे, यही उसके लिए बेनिफिशियल है, नॉर्मल प्रोविजन से जाए। साथ ही साथ वो अगर नॉर्मल प्रोविजन से जाता है तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा। पे तो आपको पूरा इतना करना पड़ेगा 30 लाख रुपए, लेकिन आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्रेडिट इज ऑल्सो अवेलेबल। टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्स पीरियड, तब तक जब तक कि आपका नॉर्मल टैक्स जो है वो एक्सीड ना कर जाए एएमटी से, उस समय आपका क्रेडिट भी यूज हो जाएगा। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर क्लियर है। देखो यही था यार चैप्टर नंबर 8। अगर इसके सारे क्वेश्चन आप पढ़ते हो ना तो मजा ही आ जाएगा, आपको भी बहुत मजा आएगा। इसमें सेज वाला पार्ट भी मैंने पढ़ाया, बीएससी भी पढ़ाया, जेसी भी पढ़ाया, जेबी भी पढ़ाया। चीजें कहीं ना कहीं क्लियर हो रही हैं, तो रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट चैप्टर रहता है आपका ये वाला। एक्सपेक्ट करते हैं आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग।